ईश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। सभी भक्त प्राणीजन, आज शुक्रवार साप्ताहिक सत्संग आज का, और आज ही हम लोग 30 दिन पूरा किए रामचरितमानस मानस महायज्ञ का। आज रामचरितमानस के मंत्रों के हवन की पूर्णाहुति हुई सुबह सुबह। बहुत अच्छा लगा और बहुत से लोग धन्यवाद, शुभकामना और बधाई भेजे, और बहुत से लोग हर रोज लाइन ऑनलाइन देखते रहे। ये बड़ी अच्छी बात है। और सबकी फीलिंग ये रही जो दूर से देखते रहे कि उन्होंने रामचरितमानस का हवन और पाठ किया। चाहे नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन सुन सुन करके अंत में स्वाहा बोलते थे, और जो चौपाइयाँ याद थी उनको साथ में दोहराते थे। और अब कल से 4 दिन तक हम लोग हनुमान चालीसा का हवन करेंगे। और लोग सोचते हैं, शायद सोचते होंगे, अभी तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि ये तो कभी नहीं सुना हनुमान चालीसा का हवन। देखिए, लोग नहीं सुने मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कहा हूँ कि मेरा अनुभव है, ये मंत्र हैं और सारे फल देते हैं। ऐसे तो बहुत बार हवन कर चुके हैं, और यह पहली बार है कि मास पारायण रामचरितमानस का हवन पहली बार हुआ हालैंड में। हाँ? और मैं सोचता हूँ हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार सारी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरी तरह सबके साथ मिलकर के मानस जी का हवन। तो हम लोग इस इतिहास बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी, हम सबको। अकेले करते रहना, अकेले फल लेना उसका अच्छा है, लेकिन अगर सब कोई फल ले पाए उसका तो और बहुत अच्छी बात है। यही भाव लेकर के रामचरितमानस के सभी मंत्रों का हम लोग हवन किए। और जब जब जीवन में दुख विपत्ति आए, तब तब मानस की चौपाइयों को याद करिए। तब तब मानस की एक एक चौपाई गाइए। जीवन में कुछ भी चाहिए तो मानस की चौपाई गाइए। दुश्मन सताते हो, शत्रु सताते हो, डर लगता है तो तुरंत कहिए, माँ भी रक्षय रघुकुल नायक, घृत वर चाप रुचिर करी सायक। कहिए, धन संपत्ति भोजन की कमी हो तो कहिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। शत्रु सताता हो तो कहिए, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहिए, भगवान की भक्ति चाहते हो तो कहिए, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। राजा बनना हो तो कहिए, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ये सब मंत्र है, सब मंत्र है। और मैंने देखा है, इसी देश में हमारे हालैंड में ही रहते थे महर्षि महेश योगी, उनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता था। और सुंदरकांड का पाठ कहाँ तक करते थे? शुरू से, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। इसी जगह उनका पाठ रुकता था, उसके आगे नहीं जाते थे। और उसका असर ये रहा कि कम से कम नहीं तो कुछ, मैं समझता हूँ 200-300 मिलियन की बिल्डिंग बना करके, आश्रम बना करके हालैंड में उन्होंने रख दिया। तो कुछ भी जो चाहिए रामचरितमानस से आप मांगिए।
और पाठ करिए, आपको बहुत फल मिलेगा। 5 चौपाई 7 चौपाई कुछ भी याद करिए। कथा भी खूब होती है हॉलैंड में, सूरीनाम में, यूरोप में। यह जो कथा चल रही है, मैं आपको कहा हूँ कि मैं नहीं जानता कब खत्म होगी। जब खत्म होगी तो खत्म होगी, और नहीं खत्म कर पाऊंगा तो देखूंगा अगला जन्म। लेकिन मेरी इच्छा है कि हर प्रसंग पर थोड़ी थोड़ी चर्चा, जितना मैं कर पाऊँ उतना करूँ। तो पिछले दिनों आपने संत वंदना और असंत वंदना, खल वंदना, इसका इस प्रसंग पर आप लोग सुने। बीच में सवाल था लोगों का कि गुरु के बारे में बोल रहा, तो लोगों ने सवाल किया, जो भी वेद पुराण पढ़ सके, गीता पढ़ सके, वह गुरु हो सकता है, क्यों ब्राह्मण ही गुरु? तो मैंने पूछा आपका विचार। उन्होंने कहा मेरा विचार है कोई भी गीता पढ़े तो उसे वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास। ऐसा नहीं है जो गीता रामायण वेद पढ़ेगा वो पूरी तरह से जान जाएगा कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। क्यों? वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वर्ण धर्म के अनुसार भगवान ने सबकी जिम्मेदारी बांटी है। नहीं तो सन्यास लेने के लिए तो तैयार ही था अर्जुन। कह रहा था महाराज मैं सन्यास लेकर के भीख मांग करके भोजन करना पसंद करूंगा, लेकिन अपने ही बंधुओं को मारना मुझे उचित नहीं लगता। तो भगवान कह सकते थे जाओ 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 सन्यास ले लो, अहिंसा का पालन करो। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तुम ब्राह्मण थोड़ी हो, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अपनी ताकत से, अपने बल से सनातन धर्म की रक्षा करना। और अपने सनातन धर्म के खिलाफ अगर हमारे परिवार के व्यक्ति भी आता है तो उसको भी दंड देने में संकोच नहीं करना। कितना प्रेम करते थे भीष्म पितामह को, लेकिन जब वो सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हुए तो अर्जुन ने उनको तीर मारना ही उचित समझा। भाई, बंधु, मामा के बच्चे, परिवार के लोग, तो इसीलिए उन्होंने उसको क्षत्रिय धर्म बताया अर्जुन को। तो इसलिए तो ब्राह्मण का धर्म है लोगों को शिक्षा देना। अगर शिक्षा लेनी है, गुरु बनाना है, तो ब्राह्मण से ही आपको लेना है। हाँ, आपकी इच्छा और है, कुछ और है तो आप लो, मुझे कुछ नहीं बोलना है आप लो। लेकिन आचार्य होने के नाते और पंडित होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है शास्त्र में जो लिखा है उसी का करना। और कभी कभी समाज में दिखाई भी पड़ता है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो वस्त्र पहन के साधुओं का, ब्राह्मणों से पैर धुलवाते रहते हैं। यह नरक जाने का रास्ता है, शास्त्र पूरी तरह से कहते हैं। खैर, रामचरितमानस के माध्यम से ये सारे प्रसंग हम छुएंगे। तो यह जो प्रश्न था, अगर कोई शास्त्र पढ़ ही लेगा ठीक से तो उसे वर्ण व्यवस्था में विश्वास होगा, वर्ण धर्म में, और उसका पूरी तरह से पालन करेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, लेकिन आप उचित गुरु से, उचित शिक्षक से शास्त्र पढ़िए, मनमाना नहीं। मनमाना अर्थ से क्या होता है? एक उदाहरण गीता का बताओ। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गुरुदेव ने पूछा बताओ इसका अर्थ क्या है? तो भाई मनमाना अर्थ करने वाले थे, तो उसने कहा नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, जब किसी शस्त्र से आंख में चोट लग जाती है तो नैनम दहति पावकः, आंख में फिर जलन होने लगती है, फिर इतना पानी निकलता है आंख से, फिर उसे हवा भी नहीं सुखा सकती। यह मनमाना अर्थ करने वाले, जबकि इसका यह अर्थ है ही नहीं।
इसका अर्थ है आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकता है। तो ये मनमाना जो अर्थ करने वाले हैं, इनसे थोड़ा बच के जो शास्त्र सम्मत अर्थ है उसे ही अर्थ लेंगे तो आप पूरी तरह से जीवन में सुख, शांति और ज्ञान, विद्या और भक्ति को प्राप्त करेंगे। हाँ, किसी को मनमाना अर्थ करना हो करो भैया, कौन रोकता है? आप करो, आपको सुख मिले आप करो, आप सुखी रहो। तो ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। अब ब्राह्मण मतलब तपस्वी हो, अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करता हो, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। बहुत सारे प्रसंग हैं, बोलना है लेकिन धीरे धीरे सब बोला जाएगा। आइए रामचरितमानस पर चलते हैं। तो खल और संतों की वंदना करने के बाद तुलसीदास जी सारे संसार की वंदना करते हैं। राम मानकर के सबकी वंदना करते हैं कि सब में राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भगवान सब में है, जड़ में भी है, पेड़ में, पौधे में, पहाड़ में, सब में है, और जितने जीव हैं सब में है। हाँ, और जब सब में है तो तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। हाँ? देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अवसर्व। सबको, देवता हो, मनुष्य हो, भूत हो, प्रेत हो, पितर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सबको प्रणाम करते हैं। आकरि 4 लाख 84, जाति जीव जल थलन भवासी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कितने तरह के जीव हैं? आकर 4 लाख 84, 4 तरह के जीव हैं, और फिर 84 लाख हैं। वो 4 भागों में बटे हैं। कैसे कैसे? एक तो जो पसीने से पैदा होते हैं, स्वेदज, पसीने से बैक्टीरिया पैदा होते हैं ना जीव। अच्छा, उसके बाद अंडज, जो अंडे से निकलते हैं चिड़िया लोग। उद्भिज, जो जमीन से निकलते हैं। जरायुज, जैसे मनुष्य लोग हैं, गाय है, पशु हैं। एक जैसे प्लास्टिक, एक जैसे पानी के उसमें पैदा निकलते हैं बाहर। तो इनको, ये 4 ही तरह के जीव संसार में हैं। कहा जितने तरह के जीव हैं पृथ्वी पर, आकाश में उड़ने वाले, और इन चारों में कुल 84 लाख 8, मिलियन तरह के जीव हैं। कहा सबको प्रणाम मैं करता हूँ। कहा क्यों प्रणाम करते हैं? कहा मेरे राम जी सबके अंदर बैठे हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम सप्रेम पानी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहा हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ। कहा किस लिए प्रणाम करते हैं? कहा कि मैं आप सबका दास हूँ। ये तुलसीदास की दीनता, इस प्रसंग को कहते हैं तुलसीदास की दीनता। संसार के जितने जीव हैं सब तुलसीदास जी अपने आप को सबका नौकर मानते, दास। कहा आप लोग कृपा करिए, आप लोग छल छोड़ करके कृपा करिए। कहा क्यों करें कृपा? कहा कि इसलिए करिए कि मेरी बुद्धि पर मुझे विश्वास नहीं है।
निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। अच्छा, ये दीनता है ना। हम क्या कहते हैं, भाई मुझे तो बहुत ज्ञान है, सब जानते हैं, हम तो सब कुछ जानी ला। और तू लोग आज जोन करो, हम सब कर चुके, कह देते हैं ना, हम सबके अनुभव है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाई। कहा मेरी बुद्धि और मेरे बल का खुद भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबका पैर पकड़ता हूं। कहा भाई पकड़ते किस लिए है, क्या चाहते आप? करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। कहा भगवान श्री राम जी का चरित लिखना चाहता हूँ, और मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी सी है, और भगवान राम जी का चरित अवगाहा अथाह है, समुद्र की तरह है। तसूझन एकौ अंग उपावो, मन मति रंक मनोरथ राम। कहा एक भी उपाय तो नहीं समझ में आ रहा है। इच्छा तो, जो हमारे मन की इच्छा है वो तो राजा की है, लेकिन गरीब तो एकदम दरिद्र हूं मैं। कहा मति जो है बहुत छोटी है, नीच है, और इच्छा बहुत बड़ी है। हालत ये है कि घर में कार्य मेलक नहीं है, और चाहता हूं कि अमृत पीऊं मैं। चाय चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छाछी मतलब कार्य मेलक, छाछ। हाँ, कार्य मेलक। कार्य मेलक हम लोग यहाँ बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन बड़ा भाई कार्य मेलक है क्या, मत करके सब उसका जो जितना घी है बटर है सब निकाल लिए गए, कुछ है नहीं उसमें, पानी मिला दिए, बेकार की चीज मानते। कहा घर में तो मट्ठा नहीं है, कार्य मेलक नहीं है, इच्छा है कि अमृत पीने को मिले। हाँ? कहा मेरी ढिठाई है और मैं आप सबका बच्चा हूं, ऐसा मान करके क्षमा करिएगा। कहा जैसे बच्चे हैं ना, जब बालक कह तो तरी बाता, बल्कि बच्चे क्या कहते हैं, अड्डू, लड्डू को अड्डू बोल देते हैं, और माँ बाप हंसते हैं, हाँ देखो 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 बोला बोला बोला। कहा बस वैसे ही समझिए, जैसे बच्चे कुछ टुटला के कुछ बोल देते हैं और माँ बाप एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं तो हंसते हैं ना, देखो इसको तो बोलने नहीं आया। कहे जो दुष्ट है वो तो बोलेंगे ही, आप कितना भी कुछ करें। और वो कैसे हैं, जो दूसरे का पाप ही का गहना पहनते हैं, दूसरे के दोष देख देख करके अपने आप को सजाते हैं। और संसार में कोई तो ऐसा है नहीं कि खदीख्त लिखे और दूसरे को न सुनाए, और पकड़ पकड़ के सुनाएगा कि भैया देखो मैंने एक खदीख्त लिखा है, कविता लिखी है, इसको सुन लो। एक कहानी अभी पढ़ रहा था, एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ था, तो लोग जा रहे थे तो उसको देखे, तो एक ने कहा चलो निकालते हैं। कहा टाइम बर्बाद करोगे, छोड़ो आगे चलो। दूसरे आए, वो भी देखे, दो लोग जा रहे थे, कहा निकाल देते। कहे छोड़ो छोड़ो, ये अपने पाप का फल भोग रहा है, छोड़ो आगे चलो। तीसरा आया, अकेला था, वो कूद गया उसी गड्ढे में। उससे कहता क्या है, जो गिरा था उसने कहा मैं जानता था भगवान किसी को भेजेंगे मेरी सहायता के लिए, आप देखिए आप मेरे लिए कूद गए गड्ढे में मुझे निकालने के लिए। कहा चुप रहो, मैं उसके लिए नहीं कूदा हूँ। कहा क्यों? कहा जब मैं खदीक सुनाता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, तू गिरा है, तू तो भाग नहीं पाएगा, तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा, तो बैठो पहले खदीक सुनो। तो सबको अपनी अपनी खदीक, अपनी अपनी कविता बड़ी अच्छी लगती है, और जबरदस्ती लोगों को सुनाते। तो निज कवित के लागन निका,
सरस होई अथवा अति फीका, चाहे मीठा हो चाहे कड़ुआ हो, लेकिन अपने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने खदिख्त लिखा है। अच्छा, संसार कैसा है? संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे की भलाई देख करके उनको अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं। जे पर भनत सुनत हर साही, बहुत कम लोग हैं कि जो दूसरे की कविता सुन करके उनको अच्छा लगे, दूसरे की बड़ाई सुन करके अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात जानते क्या होती है? अच्छा, दो कथाकार को बैठा दीजिए, एक को सुनने के लिए, एक कहने के लिए। तो एक कथाकार जो सुनेगा वो बीच में उसका दिमाग चलता, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए। हाँ, अब बदल दीजिए कुर्सी, अब जो बोल रहा था उसको नीचे बैठा दीजिए और जो नीचे बैठा था उसको, तब देखिए वो भी यही करेगा। तो सब में होता है, सब में होता है। कहा बहुत कम लोग हैं ऐसे जो दूसरे की कविता सुन के जिनको अच्छा लगता। हाँ? अच्छा, समुद्र कैसे बढ़ता है? समुद्र का पानी उफनता है, ठीक है, जब चंद्रमा को पूरा देखता है कि हाँ अब चंद्रमा पूरी तरह खिल गया है, तो प्रसन्न होता है। तो बहुत कम लोग हैं समुद्र की तरह, ज़्यादातर तो वो नदी और तालाब की तरह हैं। वो तभी खुश होते हैं जब उनके अंदर कुछ मिलता है, दूसरे की बड़ाई से नहीं। और समुद्र कब खुश होता है? दूसरे की बड़ाई, चंद्रमा देख करके। हाँ, बहुत कम लोग हैं। नदी, समुद्र तो एक ही है ना, और नदी कितना है? हजारों हजार नदियाँ। वो कभी चंद्रमा को देख करके खुश नहीं होती। कहा अच्छे लोग संसार में बड़ा कम होते हैं। कहा लोग बुराई करेंगे मेरी, यही तुलसीदास की दीनता है। कहा मेरा तो भला होगा। और फिर कौआ तो हर समय कहता है कि कोयल कठोर बोलती है। कभी कौए ने कहा कि कोयल मीठा बोलती है। बकुला हर समय कहता है कि हंस खराब है। कहा कुछ नहीं है, मैं यह जो लिखने जा रहा हूं राम जी की कथा, इसमें न कविता है न रस है, कुछ नहीं है। एक ही चीज है, राम जी की भक्ति है। और फिर जैसा मैं लिखता हूं, हंसने योग्य तो है ही, हंसेंगे ही लोग, हंसो भाई। मैं खराब लिखा हूं, हंसो, लेकिन एक बात है कि राम जी की कथा है, इसलिए अच्छा। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी के, तिन्हि कथा सुनी लागे हपी के। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। कहा अच्छा किसको लगेगा? कहा प्रभुपद प्रीति न सामुझनी की। जिसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है उनको ये अच्छा नहीं लगेगी, फीकी लगेगी। वो तो सोचेंगे कितना जल्दी कथा खत्म हो, घर भागे, पता नहीं कहाँ से हमारे दोस्त ला के बैठा दिए है, ये बक बक पंडित जी क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के भक्त होंगे और मन में कुतर्क नहीं होगा, उनको बहुत मीठी लगेगी। उनको यह कथा बहुत ही मीठी लगेगी और वो बैठ करके बार बार सुनते रहेंगे। हम लोग बार बार सुनते हैं ना, और वही बतिया बार बार होती है, और हर बार वो बतिया बढ़िया लगती है, और पहली बार से और अच्छी लगती है, पहली बार फिर अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि यह राम जी की भक्ति से यह रामचरितमानस भूषित है, सजावट है। हाँ? कहा घमंड नहीं है मुझे, मैं कोई कवि नहीं हूँ, और न तो कोई बहुत बढ़िया बढ़िया बात कहता हूँ, कोई विद्या भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता। अच्छा,
इतना बड़ा ग्रंथ तुलसीदास जी लिख दिए और अपने बारे में कितना अपनी दीनता बताते। और जो एक दो लोग कविता लिख देते हैं, जरा उनसे एक दिन बैठ जाइए, बाप रे बाप, वो कान जो है भर देंगे पूरा। हाँ? कहा भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, असो विचार सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। कहा कोई गुण नहीं है मेरी कविता में, लेकिन जिनके विमल विचार हैं उसको सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि इसमें एक गुण सबसे बड़ा है। क्या? यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान श्री राम का नाम है, और वो क्या है? श्रुतियों, वेदों का सार है। वेदों का जो रस है, सबसे मीठा, सबसे सुंदर वह राम नाम है, वह इसमें है। और वह कैसा है राम नाम? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवन। मंगल भवन मतलब मंगलों का घर है, और जो जपेगा उसके घर में मंगल ही मंगल होगा, और उसके घर का सब अमंगल खत्म हो जाएगा। अच्छा, शंकर भगवान से बड़ा अमंगल तो किसी के घर में नहीं होगा। ठीक है? जिसके पास घर न हो, ठीक है, और पेड़ के नीचे रहना पड़े, और खाने का ठिकाना भी ना हो, बताइए, पति पत्नी रहेंगे साथ में, या तो उनको गाली देंगे या तो उनको गाली देंगे। और हमारे शंकर भगवान और पार्वती राम राम जपते हैं, हिमालय पर पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। पेड़ के नीचे ही रह करके उनके घर मंगल ही मंगल होता रहता है। हाँ? और मंगल के देवता उन्हीं के यहाँ घर पैदा होते हैं, गणेश जी। ठीक? वो कैसे होते हैं? क्योंकि दोनों लोग उमा सहित जय जपत पुरारी, राम 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 करते। अब राम राम करने से लोग कहेंगे कि तुलसीदास से लोगों ने पूछा कि लोगों ने सोचा कि तुलसीदास जी तो बड़ा तंत्र मंत्र जानते होंगे, ऐसा लोग सोचते थे बनारस में। इसलिए सोचते थे कि बड़ा नाम था उनका। कहा देखो कोई मंत्र जानते हैं, सबको बस में किए हैं, सबको बैठाए रहते हैं, और 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम कथा सुनाते हैं, कोई उठ के जाता नहीं, कोई बहुत बड़ी सिद्धि होगी। तो लोग सोच के गए, कहा महाराज वो सिद्धि बता देते। कहा कौन सी सिद्धि बताओ? कहा वही सिद्धि जिससे आप सबको एकदम मोहित किए रहते हैं। कहा मेरे पास कोई सिद्धि उद्धि तो है नहीं। अरे कहीं नहीं, वही मंत्र तो बता दीजिए जो मंत्र आप जपते हैं। कहा एक ही मंत्र है, राम 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 राम। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और आज भी जो लोग राम राम कहते हैं, तो जिनको विश्वास नहीं है तो क्या कहते हैं? अरे इनको कोई काम थोड़ी है, बस राम राम करते रहते हैं। उन्हें क्या पता है राम राम करने में क्या मजा है? उनको क्या पता है? तो इसलिए यह राम नाम जो है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। और कितना मंगल करते हैं शंकर भगवान, कभी जरा सोच लीजिए। घर में कुछ नहीं है, खाने तक का ठिकाना नहीं है महाराज को, लेकिन कोई भी जाए और कुछ मांग ले, मैं राजा होना, अरे जाओ जाओ राजा बन जाओ, और राजा बन जाता है। एक दिन विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, एक दिन नकवानी समझते हैं ना,
ऊब गया मन, अब थक गया मैं। ब्रह्मा जी, विनय पत्रिका में लिखा तुलसीदास ने कि ब्रह्मा जी थक गए एक दिन और सारा अपना रजिस्टर जितना सबका कुंडली बनाए थे लेके आए, पार्वती मैया के पास पटक दिए। कहा रखो इसको। माता जी कहे क्या हुआ? कहे मैं नकुआ गया हूं, ऊब गया हूं मैं। कहे आखिर हुआ क्या है? कहा जरा अपने आदमी को समझाओ तो, अपने पतिदेव को। कहा हुआ क्या है? कहा सबके कर्म के अनुसार मैं कुंडली में लिखता हूं, ये भीख मांगेगा, ये दुख उठाएगा, ये विपत्ति इसका ये होगा, और जहां वो पहुंचता है आपके पति के पास और सिर झुकाता है, ये महाराज उसको राजा बना देते हैं। मेरी कुंडली झूठी हो जाती है। बताइए, मैं थक गया हूं, अब सबका मंगल कर देते हैं। जिसके जीवन में मैं लिखा हूं भिख मंगा होगा उसे राजा बना देते, मेरी कुंडली झूठी हो जाती। एक काम करो, आज उसमें काम नहीं करूंगा, रजिस्टर अपना रखो सब, भाई खाता, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इतना मंगल भवन अमंगल हारी जो भगवान श्री राम की कथा और भगवान श्री राम का नाम जपेगा, उसका तो खुद मंगल हो जाएगा, वो दूसरे का भी मंगल करने लगेगा, हमारे शंकर भगवान की तरह। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई हहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। कहा यह राम जी की कथा कैसी है? मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करेगी, कलयुग का जितना पाप है सब खत्म कर देगी। कैसे खत्म कर देगी? कलयुग का पाप है लोभ, ठीक है? कैकेयी ने कितना बड़ा लोभ किया था, परिणाम क्या निकला? बेटा ही माँ कहना बंद कर दिया। तो जब ऐसी कथा लोग सुनेंगे, अरे भैया लालच मत करो, नहीं बेटा वो नहीं, माँ कह बंद कर दे, तो लोभ खत्म हो जाएगा। हाँ? काम खत्म हो जाएगा। काम कैसे खत्म हो जाएगा? काम की भावना से विवाह करने के लिए रावण ने माया की सीता का हरण किया, पूरा खानदान का नाश हो जाएगा। जब कोई काम भावना से किसी स्त्री को देखेगा तो डरेगा कि अरे अरे ऐसा मत करो, पाप नहीं तो खानदान ही नाश हो जाएगा। हाँ? क्रोध, ताड़का क्रोध कर इधाई, क्रोध करके दौड़ी ना ताड़का, भगवान ने एक तीर मारा, मर गई। तो क्रोध करेंगे तभी मर जाएंगे। हाँ? तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब यह जो कलयुग के पाप है सब खत्म हो जाएंगे इस कथा से। हाँ? और यह गंगा के समान है। गंगा की नदी, गंगा जी की नदी कैसी, गंगा नदी कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी चल, सीधी थोड़ी चलती है। तो ऐसे राम जी की कथा टेढ़ी मेढ़ी लगती है, लेकिन साक्षात गंगा है, साक्षात गंगा है। अच्छा, जो विभूति है मुर्दा के राख, कोई घर में रखता है? नहीं ना, कोई छूना भी पसंद नहीं करता। और छूने के बाद लोग सोचते चलो नहा लो, मरनी में जाते हैं तो लोग नहाते, और वही राख जब शंकर भगवान लगा लेते हैं तब तो लोग सोचते हैं थोड़ा सा गिर जाए तो मैं माथे में लगा लूँ, पवित्र मानते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे शंकर भगवान का ध्यान करते हैं जिनके शरीर में विभूति लगी है। हाँ? तो यह जो है राम जी की कथा बहुत अच्छी है। कहा कैसे? कहा काली गाय होती है ना,
लेकिन दूध उसका सबसे अच्छा माना जाता है। कहा मेरी कविता काली हो सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन इसका जो दूध है, इसका जो दूध है पूरा अमृत है, पूरा अमृत है, पूरा अमृत है। हाँ। तो इसलिए कविता जब करनी हो या खदिक्त जब लिखनी हो तो पूरी तरह से लोग क्या करते हैं, कविता लिखने बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाँ, और फिर दुनिया भर की माया की बातें लिखते हैं। और फिर वो कविता जब लोग सुनते हैं, वो गाना जब सुनते हैं तो क्या होता है, लोग के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पैदा होता है, और राम जी की कथा सुनने से। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया प्रमाण है, बॉलीवुड के जो गीत हैं जब चलते हैं तो लगता है सब वही सबके घर में बज रहा है ना, ऐसा होता है ना। और कितने दिन तक, थोड़े उसके बाद खत्म। और राम कथा सब दिन से चलाया और अभी तक चल रहा है, कभी खत्म हुआ? तो ये मायावी वस्तुएं खत्म हो जाती है। जिसमें भगवान का नाम नहीं है ना, वो बहुत दिन नहीं चलता है, चमकता बहुत देर है, लेकिन फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। तो इसलिए जिस चीज में राम जी का नाम नहीं, वो बहुत दिन नहीं चलेगा, वो खत्म होगा। हाँ? उसके बाद सबकी वंदना करते हैं तुलसीदास जी। कहा जो कवि हैं जिन्होंने राम कथा लिखी उनकी मैं वंदना करता हूं, और जे आगे होंगे उनकी वंदना मैं करता हूं। हाँ? सबकी वंदना मैं करता हूं। तो सबकी वंदना, अच्छा, जो हुए उनकी वंदना कर सकते हैं, और जो नहीं हुए, जो हो ही आगे भविष्य में जो होंगे, अभी से सबको प्रणाम कर लिया। हाँ? सबको प्रणाम कर लिया। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। दोहा 14 के नीचे। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, कहा सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हो। कहा क्यों वंदना करते हैं? कहा भैया एक में स्नान कर लो, पी लो तो पाप खत्म हो जाए, और सरस्वती नदी, हाँ, उनके बारे में कहिए, उनकी प्रार्थना करिए तो अविवेक खत्म हो जाए। गंगा जी में स्नान करना और जल पीना गंगा जी का, तो सब पाप खत्म होता है। और सरस्वती नदी की वंदना करिए तो सब अज्ञानता खत्म हो जाती है। और गुरुपित मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। अभी बताया ना कितना दान करते हैं, दिन दानी, रोज रोज दान करते हैं। कहीं वही तो मेरे माता पिता है। गुरुपित मातु महेश भवानी और प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। और एक विशेषता बताते हैं, सेवक। राम, शिव जी कौन है? राम जी के सेवक हैं। फिर कहा सेवक भी ही नहीं है, और कुछ है, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। सीपी के सीता जी के जो पति हैं, सीता जी के पति के शिव जी सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं। और कहा मेरे तो सब कुछ वही है, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। हाँ। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभावो महेश प्रतापो। कलि बिलोकी, कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में विश्वामित्र, वशिष्ठ और ब्रह्मा जी ने सभी मंत्रों को श्राप दे दिया।
श्राप क्या दिया कि कलयुग में कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं सिद्ध होगा। कहा क्यों? कहा कलयुग में लोगों की बुद्धि छोटी होगी और इन मंत्रों का गलत उपयोग करेंगे। हाँ? तो कहा ऐसा करो, श्राप दे दो, कलयुग में सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए मंत्रों का जाप करने से पहले होता है ना, श्राप विमोचन मंत्र होता है, तब मंत्र सिद्ध होते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आप देखते होंगे श्राप विमोचन मंत्र है, तो तब मंत्र सिद्ध होते हैं। तो जब शंकर भगवान को ये बात पता चली कि विश्वामित्र, वशिष्ठ और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, शंकर भगवान ने कहा छोड़ दो, चिंता मत करो, कलयुग में मैं ऐसा मंत्र बताता हूं जिससे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सिद्ध होगा। कौन सा मंत्र बनाया? साबर मंत्र। साबर मंत्र का आप अर्थ करेंगे तो कुछ अर्थ भी नहीं निकलता। दोहाई हनुमान जी की, दोहाई गुरु भगवान की, आन्ही बान्हू, पानी बान्हू, पताल बान्हू, ऐसे मंत्र होते हैं। आगी बान्हू, यही मंत्र है। और शंकर भगवान कहा जाओ ये मंत्र मैं बना देता हूं, इसको जपना, और इसको सिद्ध उद्ध करने की जरूरत नहीं है, मेरे ही आशीर्वाद से सिद्ध रहेगा। तो साबर मंत्र होते हैं, और मेरे समझ से रामचरितमानस ही साबर मंत्र है कलयुग के लिए। इसकी हर चौपाई, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सब सिद्ध है, बस जपिए, आप कहिए, कोई बहुत बड़ा नियम नहीं, कम से कम 5 चौपाई तो याद ही करिए सब कोई। हाँ, कहा कलयुग पर को देख करके शंकर भगवान ने साबर मंत्र की रचना की। अनमिल आखर अर्थ न जापू, न उसका अर्थ है न तो जाप करने का कोई नियम है, बस आप जपिए, शंकर भगवान की कृपा से सब सिद्ध है, काम पूरा होगा। कहा ऐसे दयालु शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, और अब हम वो लोग हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो मैं राम जी की कथा कहूँ, लिखूंगा। और जो इसको सुनेंगे, कहेंगे, सब राम जी के भगत बन जाएंगे। सपने हो साचे हो मोहि पर, जो हरि गौर पसाव, तो फुर हो जो कहो सब, भाषा भनिति प्रभाव। काहे शंकर भगवान और पार्वती मैया, अगर स्वप्न में भी, सच्चे में भी आप मेरे ऊपर कृपा है करते हैं, मुझसे प्रसन्न है, तो जो जो मैं कहता हूँ कि यह रामचरितमानस पढ़ने से कलयुग के सब पाप खत्म होंगे, ठीक, कलयुग का सब रोग खत्म होगा, वह सब सिद्ध हो, आपके प्रभाव से यह सब पूरा। तब बंदऊ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कले कलसु न सावन। फिर अवध की वंदना की, तो क्या इसका मतलब अवध ही सबसे बड़ा पवित्र है? संसार भर पवित्र है ना, और संसार से बाहर अवध है नहीं, तो अवध ही कैसे पवित्र हो गया? तो हालैंड क्यों नहीं पवित्र है? सवाल कर सकते हैं ना। कारण है, कारण हनुमान जी ने बताया। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके चले तो भरत जी बैठे थे, भरत जी ने तीर मारा, हनुमान जी नीचे आ गए, राम राम कहने लगे। भरत जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, एक तो पाप हो गया, एक सबसे बड़ा पाप कि मेरे नाते भगवान जंगल को गए, और मुझसे बड़ा पाप हो गया कि भगवान का भगत आज जमीन पर गिरा है। लगे रोने। हनुमान जी ने पूछा आप क्यों रोते हैं? कहा यही पाप हो गया इसलिए रो रहा हूं, आपको तीर मार दिया। कहा नहीं नहीं, पाप तो मुझसे हो रहा था, आपने मुझे बचा दिया। कहा वो कैसे? कहा आप सोचिए, ये अयोध्या और सरयू नदी का तीर, हाँ, इस धरती का महत्व सोचिए। कहा कैसे महत्व? कहा जो स्वातक्राफ्ट है वो जमीन के, आकाश के कुछ ऊपर तक काम करती, उसके बाद नहीं काम करती ना। कहा उसके ऊपर काहे स्वार्थक्राफ्ट काम नहीं करती?
धरती की। कहा लेकिन अयोध्या में इतनी क्राफ्ट है, इतनी शक्ति है, जो उसके भी ऊपर भगवान है, उनको खींच के यहाँ लाई, और मैं ऊपर ऊपर निकला जा रहा था, तब पाप ही हो रहा था ना। जिस धरती ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक हैं उनको खींच लिया अपने पास, और वहां से मैं वापस जा रहा था, ये तो सबसे बड़ा पाप हो रहा था। इसलिए अयोध्या की शक्ति है, जिसने भगवान को भी खींच लिया ऊपर से, तो मुझे तो नीचे आना ही चाहिए था, और चला जाता तो पाप होता, और आपने मुझे नीचे गिरा दिया। यह बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी। हाँ, तब बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कल सुन सावनी, प्रणवं पुर नर नारे बहुरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कहा उसके बाद जो अयोध्या के लोग हैं उनकी वंदना करता हूँ। तो किसी ने टोक दिया, महाराज अयोध्या में तो मंथरा भी थी, उसकी भी वंदना करोगे? कहा क्यों नहीं, उसकी भी वंदना करूंगा। कहा क्यों करेंगे? कहा सोचिए भगवान अयोध्या के लोगों को कितना प्रेम करते थे, ठीक? और भगवान जिसको नहीं निकाले अयोध्या से, तो मैं कौन होता हूं? भगवान भी उसके अंदर कुछ अच्छा देखे होंगे। तो जिससे भगवान अपने पास बसाए रहे, उसको भी मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। उसने भी भगवान का दर्शन दिया, किया, ठीक? तो नीचे एक चौपाई है, सिय निंदक यघ ओघन साए, लोक विशोक बनाए बसाए। कहा अयोध्या के लोगों ने सिया जी की निंदा की। कहा उन सब का पाप भगवान ने खत्म करके अयोध्या में बसाए रखा। तो जब भगवान उनको बसाए रखे तो मुझे तो प्रणाम करना ही चाहिए। और कुछ संत कहते सिय निंदक अघ ओघ नसाए, नहीं, तीय निंदक। तीय मतलब स्त्री। जिस स्त्री ने भगवान की निंदा की, भगवान को पाप लगाया, भगवान को जंगल निकलवा दिया, भगवान ने उस मंथरा का भी पाप खत्म करके अयोध्या में बसाए रखा। तो मंथरा को भी मेरा प्रणाम है। तो इसीलिए प्रणवाऊं पुर नर नारे बहोरे, ममता जिन पर प्रभु ही न थो। भगवान कितनी ममता करते हैं। कोई किसी का पाप खत्म करता है? पाप के बारे में लोग चर्चा करते हैं, भोग रहे उनका पाप है, वो पापी है, ऐसे कहते हैं। लेकिन भगवान ने किसी को पापी नहीं माना, और जिसको पाप लगा भी भगवान ने उसका पाप खत्म किया। सीधे सीधे मंथरा का पाप खत्म किया। सिया जी की निंदा जिन लोगों ने की उनका पाप खत्म किया, सबको बसाया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। बंदऊ कौशल्या देश प्राची, कीरति जास सकल जग माची। कहा कौशल्या जी की वंदना करता हूं मैं। कहा क्यों? कहा कौशल्या जी पूरब दिशा है, और पूरब दिशा में ही सूर्य निकलता है, ठीक? पूरब दिशा में ही सूर्य निकलता है, वहां पैदा हुए। तब कहा तो पश्चिम दिशा कौन है? कहा कैकेयी है। कैकेयी ने भगवान को डुबो दिया, निकाल दिया अयोध्या से। कहा तो सुमित्रा कौन का? उत्तर दिशा है, जो सबका उत्तर देती हैं, उचित उत्तर देती हैं। और भगवान कहाँ गए? दक्षिण। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसी को क्या कहा जाता है नीदरलैंड्स में?
एक शब्द है अपने यहाँ न्यूज़। न्यूज़ शब्द कैसे बना है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसी को जो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूरब की बात कहे। तो न्यूज़ का मतलब होता है राम जी की कथा। राम जी पूरब में पैदा हुए, पश्चिम ने डुबोने की कोशिश की, उत्तर ने सबको सवाल दिया, दक्षिण में भगवान गए। इसी का मतलब है न्यूज़। भगवान की कथा कहना ही न्यूज़ है, भगवान की कथा फैलाना ही न्यूज़ है। आजकल न्यूज़ में क्या होता है? कितने लोग मारे गए, कहाँ झगड़ा हुआ, यही होता है ना। और न्यूज़ का असली मतलब होता है कि भगवान पूरब में पैदा हुए, कौशल्या जी, कैकेयी ने भगवान को डुबोने की कोशिश की, पश्चिम, सुमित्रा जी ने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, उत्तर, ठीक है। भगवान दक्षिण जाके राक्षसों को मारे। यही है चारों तरफ की खबर, राम जी की खबर देना। तबंदऊ कौशल्या देश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या जी की वंदना करते हैं, दशरथ जी की वंदना करते हैं और सबकी वंदना करते हैं, सबकी वंदना करते। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। राजा दशरथ को वंदना करते हैं। कहा उनका प्रेम सत्य था। और कैसा सत्य था कि भगवान गए तो अपने शरीर को ही उन्होंने छोड़ दिया। जनक जी की वंदना की, तुलसीदास जी ने जनक जी की वंदना की। कैसे वंदना की? जनक जी को कहा जाता है कि ज्ञानी थे, हाँ, भगवान का रूप नहीं मानते थे। और जब भगवान को देखे तो महाराज सब ज्ञान ही भूल गया, भगवान को देखते रह गए, देखते रह गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम को छिपाए हुए थे। जब भगवान को देखे तो खिल गया, उभर गया। लक्ष्मण जी की वंदना की और क्या कहा? शीतल सुभग भगत सुख दाता। कभी ठंडे दिखाई पड़ते हैं हमारे लक्ष्मण जी? चलिए इस पर भी चर्चा होगी, बताएंगे। भक्तों को सुख देते हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतर्यो भूमि भय टारन। हाँ, उसके बाद किसकी वंदना किए? रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। अच्छा, वीर अगर किसी को कहना था तो लक्ष्मण जी को कहते। लक्ष्मण जी को कहे तो ठंडे हैं, और शत्रुघ्न जी को कहे तो बड़े वीर हैं। और जबकि शत्रुघ्न जी कहीं लड़े रामचरितमानस में? नहीं ना लड़े, केवल एक ही को मारा, मंथरा को कूटे खूब मजे से। देखिए, बाहर के जो शत्रु से लड़े तो वीर तो है, और जो अंदर के शत्रु से लड़े वो महावीर है भैया। अंदर के शत्रु से लड़ना बहुत मुश्किल है। अंदर के शत्रु से हमारे अंदर काम क्रोध और लोभ आ जाता है, हम एक से एक तर्क दिमाग में रख करके उसको बचाते। तो जो अंदर के शत्रु से लड़े वही वीर है, और नहीं। फिर हनुमान जी की वंदना की। महावीर बिनवो हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कहा हनुमान जी की वंदना करते। कहा क्यों? कहा एक हनुमान जी ही हैं कि भगवान से कहे भगवान अब एक काम करिए। कहा क्या? कहा अब एक तीर धनुष टांग दीजिए। कहा क्यों? कहा आप हमारे हृदय में रहिए, जितना बाहर का काम है मैं अकेले कर लूंगा। तो धर का मतलब दो है, धर दिए, और धर का मतलब है धारण किए।
तो लोग अर्थ करते हैं कि राम जी तीर धनुष लेकर के उनके हृदय में बैठे हैं हनुमान जी के। नहीं, हनुमान जी उनसे ने कहा महाराज अब बाहर का काम छोड़ दीजिए, अब तीर धनुष धर दीजिए, आइए मेरे हृदय में बैठ जाए। एकदम निश्चिंत हो गए। जिनके हृदय में जगह पा करके हनुमान जी राम जी निश्चिंत हो गए, ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। औखल बन पावक ज्ञान घन, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। दुष्टों का जो जंगल है ना, वो जल्दी खत्म नहीं होता, आगी से खत्म होता है। हनुमान जी अग्नि स्वरूप है। हाँ, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाजा। बंदऊं सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी न पाए। कहा कपिपति सुग्रीव, सभी बंदर, जामवंत जी, राक्षस राज विभीषण, अंगदादि। कहा इन लोगों का भाग्य देखिए। लोग कहते जाओ राक्षस हो जाओ, जाओ बंदर हो जाओ, क्या भालू की तरह करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, गाली देने के लिए। कहा ऐसी शरीर पा करके वो लोग भगवान को पा गए। ठीक, कहा कितने अच्छे हैं कि हम मनुष्य होकर के भगवान को नहीं पाते, और बंदर भालू राक्षस और रीछ होकर के भगवान को पा गए। वो कितने पवित्र थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कहा सबको प्रणाम करता हूँ जो बिना काम के भी भगवान के से प्रेम करते। सुर नर मुनि सब कई हरीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। संसार तो ऐसा ही है ना, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। चाहे सुर हो, सुर नर मुनि, सब स्वार्थ पूरा हो तो प्यार करेंगे, स्वार्थ नहीं पूरा हो तो दुश्मन बन जाएंगे। और जो भगवान के भक्त है भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। कैसे कैसे भगत हैं भगवान के। बाली को हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ने मारा, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें शरीर दे दूं, तुम्हें मुक्ति दे दूं। कहा नहीं, मुक्ति क्या। कहा सब पाप खत्म कर दो। कहा नहीं, पाप भी खत्म करने की जरूरत नहीं। क्या कहा उसने, जेहि जो निजन्महु कर्म बसतः राम पद अनुराग हो। मुझे मेरा कर्म भोगने दीजिए, मेरा कर्म मत आप खत्म करिए। बंदर बनूं, भालू बनूं, कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, सांप बनूं, जानवर बनूं, किरवा बनूं, कुछ भी बनूं, बनने दीजिए, मेरा कर्म मत खत्म करिए। और हम आप होते तो पहले भगवान मुक्ति तो दे दीजिए, अब बस आपके ही साथ है, साथ चलो, यही आशीर्वाद दीजिए। लेकिन कैसे कैसे भक्त, कुछ नहीं चाहिए भगवान। कहा क्या, कहा मैं अपना कर्म भोगूं और आपकी भक्ति करूं। और कर्म भोगते हुए हम घबरा जाते हैं। दुख और सुख ये हमारे कर्मों की खेती है, ठीक है। और वही दुख सुख अपने कर्मों की खेती काटते समय हम घबरा जाते हैं, भगवान है या नहीं। और उसी कर्मों की खेती के लिए बाली ने प्रार्थना की, भगवान मत खत्म करिए, भोगने दीजिए, एक चीज दिए कि आपसे प्रेम रहे बस। बिना कुछ चाहे जे बिनु काम राम के चेरे। जिनको कुछ निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों को मेरा प्रणाम। गिलहरी कुछ चाहती थी, लेकिन भगवान का पुल बनाने लगी। और क्या किया, शरीर को पानी में भिगोती थी और जाके शांत में लौट जाती थी, तो मट्टी सब ले जाता और ले जाके जहाँ वृक्ष बन रहा तो वहाँ गिरा देती थी। भगवान ने देखा, कहा महाराज मैं पहाड़ नहीं उठा सकती, शांत तो उठा सकती हो, मुझे कुछ चाहिए नहीं।
यही है सनातन धर्म की सेवा भी ऐसे है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो है सब कुछ करिए, लेकिन कुछ करिए, खाली मत बैठिए। और लोग क्या करते हैं, बिना मतलब के बवाल। आजकल तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा अच्छा हो गया, घर में कुछ भी लिखते जाओ, बिना शास्त्र को समझे लोग लिखते हैं और लिख करके सनातन धर्म का नुकसान करते हैं और कहते हैं मैं सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूँ। जानते ही नहीं सनातन धर्म क्या है और सेवा क्या है। पहले जानिए और जानने के बाद जितना हो सके कुछ न कुछ करिए, और सनातन धर्म की सेवा ही भगवान की सेवा है। हाँ? यही भगवान की सेवा है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मलमति पावऊं। माँ सीता की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। और कहा राम जी से भी तो मांग सकते थे, एक अखंड ज्ञान सीतावर। भाई ज्ञान तो उनके पास है, कहा ज्ञान तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सुमति कहाँ मिलेगी? सुमति जी सीता जी के पास मिलेगी। बंदूक तो हाथ में मिल जाएगी, लेकिन मति कहाँ मिलेगी? किसके ऊपर गोली चलाना है? मति नहीं तो अपने ऊपर चला लेंगे ना, कहाँ उपयोग करना है? तो सुमति कौन देगी? सीता जी देंगी, सीता जी देंगी। तो उनकी बंधन क्यों सीता जी देंगी मति? अरे सरस्वती से भी तो मांग सकते हैं। कहा लाखों सरस्वती सीता जी से ही प्रकट होती है, इसलिए पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। कहा भगवान श्री राम की वंदना करता हूँ, चरणों की। चरण कमल बंदव सब लायक। भगवान के पास चरण है, ठीक है, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। और क्यों? कहा वो तीर धनुष इसलिए धारण करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, हर समय तैयार हैं भक्तों की रक्षा के लिए, इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहा राम और सीता जी की साथ में वंदना करता हूँ। कहा क्यों वंदना करते हैं एक साथ? अलग अलग तो कर चुके हैं। कहा अलग अलग कर चुके हैं, बात सही है, लेकिन ये लोग अलग अलग तो नहीं है। कहा कैसे अलग अलग नहीं है? कहा जैसे पानी और पानी की लहर, पानी है तो पानी की लहर है, पानी नहीं है तो लहर भी नहीं है। कहने में पानी और लहर अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। वैसे राम जी और सीता जी कहने में अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक ही। तो कहा वंदना किस लिए करते हैं? कहा इसलिए वंदना करता हूँ, जो दुखी भक्त हैं ये दोनों उनको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। तो इस प्रसंग को कहा जाता है परिकर वंदना। श्री सीताराम परिकर वंदना, राम जी के आसपास जो लोग हैं उनकी वंदना करना। अगले शुक्रवार को हम लोग नाम वंदना और नाम महिमा सुनेंगे रामचरितमानस से।
अगले शुक्रवार को फिर से हम लोग 8 बजे साप्ताहिक सत्संग में मिलेंगे। अभी 4 दिन तक हनुमान चालीसा का हवन होगा। अगर आप आना चाहें आप लोग तो आप फ़ोन करिए, और नहीं तो घर से आराम से यूट्यूब पर आप देखिए और आनंद लीजिए और सुख लीजिए, भक्ति करिए। जय सिया राम।